3 बज गए। जल्दी की बात है तो इसका कोई वैभव शॉपिंग बताए दिन बहुत शॉर्ट में नहीं, 25 मिनट समय है। हाँ जी बोलो। 25 मिनट समय है आपके पास, बहन जी को 10 मिनट है। आधा घंटा है, 25 मिनट का मतलब। चलो चलो 5 मिनट तो आज यहाँ दरबार में आए हुए गुरु दरबार में सबके अंदर बैठे हुए गुरु को मैं नमस्कार। बात सबसे पहले चली सुनीता बहन जी की अनुभव अपना अपना एक तरफ कुछ सीओ साहब से उन्होंने कुछ बातें थी और उसे समझा क्योंकि इच्छा है परमात्मा से मिलना। जैसा लगा तो कुछ है नहीं उससे मिलने के लिए मात्र 3 तरीके हैं, चौथा है नहीं। ज्ञान ये बंद ना करो, बंद कर दो, चलने दीजिए। 3 तरीके हैं, ज्ञान भक्ति और कर्म। चौथा कोई तरीका नहीं। इसको आप समझते रहे ना, ऐसा नहीं मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, समझो कैसी आए हम कर रहे। कर्म को कहते हैं सेवा। तो सेवा में ना तो कुछ है नहीं। आप एक रत्ती भरा भी नहीं बढ़ पाएंगे। अब सेवा में ऐसा है क्या? सेवा में आपको श्रद्धा बढ़ेगी, अहंकार टूट जाएगा। तो सारे संतों ने आज तक के जितने करीब 240,000 के आसपास संतों मिले हैं, सबने एक ही बात रखी कि अहंकार छोड़ो, कुछ नहीं करना। तो अब लोग कहते हैं गुरु को समर्पण, बहुत से लोग हैं हम गुरु समर्पण है। जितना अहंकार छूटेगा उतना ही समर्पण। बात है, एक व्यक्ति आगे नहीं है। सही बात है। और जितना आपका समर्पण होगा उतना ही अहंकार छूटेगा। दोनों तरफ से समझ लिया। तो सेवा सबसे बढ़िया है। अब कठिन क्यों हो भाई? सेवा तो सर है, हम यहाँ झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, गद्दी साफ करें, अन्य इसके सारे काम करें, तो आप भी सेवा करती हैं, हम भी करते हैं। सब जो भी कर्म का अर्थ ही है सेवा। कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है कि अगर आप सेवा कर रही हैं कहीं भी, और अगर आपको जरा भी जानकारी है अपने अंदर कि मैं सेवा कर रही हूँ, अहंकार हो गया, नहीं कुछ नहीं रहा, खत्म। इसलिए कठिन है। सेवा से कठिन और कोई चीज है नहीं, क्योंकि अहंकार बहुत जल्दी और बढ़ता है कि हम गलती साफ करते, अहंकार हो गया तो कुछ नहीं रहा, बेकार हो गया। अब जब सेवा, अच्छा अब जब आप सेवा करते हैं, तो यहाँ सेवा करते हैं तो आप सबके देखे देखे भी करती हैं, अकेले भी करते, तो तब आपके साथ पूरा संसार आपके साथ है। इसकी को समझते रहना वो, यानी आप इस जगत में ही हैं और सेवा भी कर रहे हैं। दूसरा आप क्या हुआ? अब भक्ति में आइए। आप भक्ति का दूसरा अर्थ है भाव, प्रेम। तीनों एक ही चीज है। चाहे भक्ति को, चाहे उसको भाव कहिए आप, या आपको प्रेम कहिए। अब प्रेम, अब कहें तो हम कहेंगे प्रेम जो है एक घटना है, घटी घटी ना घटी,
ऐसा भी है। आप खूब किसी से प्रेम करने जोड़ो नहीं कर पाओगे जब तक श्रद्धा नहीं। अब श्रद्धा है तो आप किसी से जो है, कोई कहता रहे कि ये तो बहुत बेकार आदमी से क्यों प्रेम, कोई कहता रहे लेकिन तुम तो नहीं मानो। तो भक्ति में दो है केवल, एक करने वाला और जिससे कर रहे हुए। तीसरा अगर कोई वहां है तो भक्ति नहीं है। उदाहरण समझिए आप मीराबाई, कृष्ण और उनके अलावा बच्चों कोई था ही नहीं। अगर तीसरा और कोई वो शंकर जी को मानती तो प्रेम में नहीं था। अब इनका सवाल है, इनका प्रेम को तुम कभी छुपा नहीं सकते, कहीं भी हो, किसी से हो, पत्नी का हो, किसी अन्य स्त्री से किसी का संबंध हो, तो आप प्रेम को तो छुपाने की क्षमता तुम में है ही नहीं। आप उसकी क्षमता ही नहीं आपकी, और किसी की नहीं हुई, आज दिन तक हुई ना होने का कोई सवाल नहीं। प्रेम तो कभी छिपाया जा नहीं सकता कभी। क्यों? आप जिससे प्रेम करेंगे आपकी हर चीज बदल जाएगी। तो प्रेम कभी जो है छूटता नहीं, और ज्ञान कभी बाहर नहीं आप कर पाएंगे। अब जो आप करें दिखाना करो, ज्ञान वो चीज है कि आप उसको बाहर निकाल ही नहीं सकते। ज्ञान, जो ज्ञान कहेंगे आप, तो ज्ञान हम उसी एक को कहते हैं, परमात्मा का अनुभव और शक्ति का अनुभव, वही ज्ञान है। बाकी अब अभी कोई जगह हारमोनियम बजाते ये भी ज्ञान नहीं, ये शिक्षा है। ढोलक बजाती ये शिक्षा है, ये ज्ञान नहीं है। कभी ये ज्ञान हो गया वो हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान शब्द का केवल अर्थ यही है कि उसको जान लेना। अब जब उसको आप जानेंगे तो उसका सबसे तरीका आगे चल के ध्यान है। जानने के बाद ध्यान, जानने के बाद जानने का तरीका है। नहीं, जानने के बाद तो फिर ध्यान क्या जरूरत पड़ गया? जब जान ही लो तो ध्यान क्या जरूरत है? ज्ञान को जानने का तरीका है ध्यान। अब लोग कहते हैं भवसागर से पार। सागर माने तो पानी बहुत आदमी इकट्ठा होता है। अब पानी से तो तुम्हें डर लगता है, पार कैसे हो भाई? पानी से तो बहुत डर लगता है, डूब नहीं जाना, तो पार कैसे होगा? बात वही गई। तो तैरना सीखो भाई, तैरना सीखो ना तो पार हो जाओगे। एक किसी गहरी नाव, वो उसमें नदी में एक बिल्कुल तैरना न जानता हो, उसे फेंकिए आप, और एक कुशल तैराक हो उसको फेंक दीजिए। दोनों क्रिया एक ही करते हैं भाई। तैरने वाला तो अपन वो भी हाथ पैर चलाता है पर, और न तैरने वाला जो है नहीं तैराक है वो भी हाथ पैर चलाता। दो क्रियाएं दोनों एक ही करते हैं, एक ही क्रिया को दोनों कर रहे हैं। जो तैराक है वो जानता है, वो कुशलता है उसमें हाथ पैर चलाने की, और उस एक में कुशलता है नहीं हाथ पैर चलाने की। तो भजन एक कुशलता है, भजन करें ये कुशलता है। आप किस प्रकार करें? अब इसके अब आगे आई बात ज्ञान की। तो ज्ञान जो है बिना ध्यान के संभव है, और जब बिना ध्यान के संभव है ही नहीं तो ध्यान करोगे किसका? हम सभी लोग ध्यान को करते हैं। जैसे मान लो आप किसी इष्ट है, इष्ट का मतलब कोई आपका गुरु सही, कोई देवी देवता सही, कोई भी सही। जब तुम आप उसकी याद करती है तो आपके मस्तिष्क में एक रेखांकित चित्र बनता है, बनता नहीं बनता? तो आप उसका ध्यान आ जाएगा।
वो तुम्हारे भी कार है, वो ज्ञान आएगी। क्यों? आपको अनुभव परमात्मा को जानना है, किसी देवी देवता को थोड़ी जानना। और परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठा। तो आपको तो अपना ध्यान करना है। ध्यान हमेशा अपना होता है, भक्ति हमेशा दो के बीच में होती है, सेवा हमेशा पूरे संसार के बीच में होती है। अब ध्यान में लोग कहते हैं कि ध्यान जब हम करते हैं तो बड़े विचार आते हैं। आने दो विचार। एक घड़े में पानी भरा है और आप उसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? पानी निकलेगा। विचार भरे तो निकल देंगे। तो जितने भी विचार आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही कह दिया, आने दो विचार को। तुम एक साथ विचारों के एक साथ बैठिए। आप जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, विचार आपको एक तरफ लगेंगे और तुम एक तरफ लगोगे। अब जैसे आप शाम को आप लेते आते विचार नहीं आते, सोने से पहले विचार आते नहीं आते, सभी को आते हैं, नहीं आते। और जब नींद आती है तब खत्म। तो ध्यान जो है, जब तक आपको विचार आते हैं तब तक आप ध्यान में नहीं है। ये ध्यान, ऐसा नहीं है कि हमें विचार आते हैं हम ध्यान में नहीं। और जब आपको उधर नींद जब सो जाते हैं आप, तो समाधि है वो। इधर भी विचार खत्म नहीं होते हैं, इसी बीच में समाधि हो जाती है। विचार तो हमेशा ही जाएंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि विचार कहीं खत्म हो जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। तो ध्यान में विचार तो आएंगे, विचारों का आप वो करें। अब रही बात वो गुरु वाली बात, आप गुरु की क्या पहचान है आपको बताओ। अगर आपको गुरु की पहचान हो तो आप कौन गुरु है, इस चीज को समझो। अब आपको गुरु जी कैसे मिलेगा? जब पहचान ही नहीं है, कैसे मिलेगा? आप सत्संग में जाइए, समागम में जाइए, गुरु आपको खुद पहचाने। एक जिज्ञासु जो है घर से निकला गुरु की तलाश में, आगे चल के थोड़ी दूर रास्ते में एक संत मेले बैठे, उसने दंडवत किया, बोले हमको गुरु की तलाश है, आप बताएंगे गुरु कोई पहचान बताएंगे आप हमें? उस संत से पूछा, बोले हाँ बताएंगे। बोले ऐसे ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हो, इस मुद्रा में बैठा हो कोई, आप समझ लेना कोई गुरु। चल दिया, बोले ढूंढने सकती, ढूंढता रहा, लगभग 30 साल बाद वापस आया कर, वो तो मिला नहीं। और जैसे ही उसने दूर से देखा कि इन्होंने ये कहा था कि ऐसे ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हो, ऐसी मुद्रा में बैठा हो, वही गुरु है। तो दौड़ जो है उसकी चरणों में गिर गया, चरणों में गिर गया। बोले आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हम ही गुरु? बोले तब तुम्हें गुरु की तलाश थी नहीं, तब तुम्हें खोज की जरूरत थी, आपको तो खोजना था, गुरु की तलाश तो थी, तब तुम्हें खोज की जरूरत थी। तो गुरु स्वयं ही तुमको पहचान लेगा। गुरु का मतलब अर्थ है सीधा परमात्मा। और जब तुम्हें परमात्मा को पहचान है तो गुरु करने की जरूरत क्या है? आपको तो वही पहचान के लिए आप गुरु बताएंगे उसको, आपको वही पद्धति तो बताएंगे। अब लोगों ने क्या समझा, गुरु ने आपको वो चीज बताई, उंगली का इशारा किया कि ये रहा चांद, चंद्रमा,
और आपने उस उंगली को ही जो है चंद्रमा मार दिया। चले एक रत्ती नहीं। अच्छा नहीं तो अभी तुम घर पहुंच जाओ तो फिर चलना कोई पड़ेगा। अब अनामी अनामी की बात है, जो अनामी है उसी के फिर सारे नाम है, ऐसा भी है। अनामी जो है, जैसे आप अनामी कहते हैं हम सभी लोग, अगर उसका जरा भी दूसरा कोई नाम हो तो फिर जो है सारे नाम उसके नाम हो ही नहीं सकते। एक तरफ एक ही सिक्का के दोनों पहले, एक सिक्का बिल्कुल साफ कुछ नहीं, और दूसरा सिक्का वो जिसमें सब कुछ। अब वही एक कहते हैं सबका मालिक एक, यहाँ भी गलत हो जाएगा। जहाँ अद्वैत है, अद्वैत की आप बात करें, जैसे ही आप कहेंगे सबका मालिक एक, और जहाँ आपने एक का कहा था दो का जन्म हो गया वहाँ दूसरे, और एक के बाद अब दूसरे का जन्म हुआ नहीं तो दो आया कहाँ से? ये कहने वाला हो गया, एक जिसको आप कह रहे हो वो हो गया, वो उसी से निकला। तो बुद्ध जी ने तो ये कहा कि वहां दूसरा है ही नहीं, अद्वैत दूसरा है ही नहीं। तो आप कहीं भी कोई भी किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, या कहीं भी तीर्थ स्थान, कहीं भी कोई भी माथा नमता है तो टुकड़ा मत करिए। क्यों? कर में व्याप्त कर। लेकिन वो ऐसा है कि जो पूजा वो सब करते हैं उन्हें पता तो चल जाए, तब वो पता चलने पे अब अभी जो है संगम का बड़ा वो चल रहा। हम तो गाड़ी में आए, रात में आज पूरी रात गाड़ी जो है यहाँ फरिया से और इटावा तक कछुए की चाल चली। आश्रम पे कहीं नाव नहीं चलेगा। जहाँ तीनों धारा मिल जाए वहाँ संगम होता। ये तो सब मान नहीं है, तीनों धारा मिल जाए वहाँ संगम। अब आपने तो कहा कर सरस्वती, ये तीर्थ पवित्र स्थान इसलिए नहीं है वहाँ तीन धाराएं हैं। यहाँ प्राचीन काल में यहाँ जरूर कोई संत रहा हो। तीर्थ स्थान का मतलब होता पवित्र जगह। तो यहाँ गंगा यमुना से थोड़ी पवित्र जगह है, यहाँ जरूर कोई संत रहा होगा पक्का। और जहाँ अब वहाँ संगम को लिया है संतों ने, जहाँ तीनों धाराएं मिल जाए, वो तीन धाराएं संतों ने क्या लिया उसको, जहाँ ज्ञान भक्ति कर्म तीनों धाराएं मिल जाए वो संगम। हैदराबाद दरबार तो वही है। तीनों धाराएं कौन सी? भक्ति भी है, ज्ञान भी है और सेवा भी है। ज्ञान भक्ति और सेवा तीनों धाराएं जहाँ मिल जाए वही संगम। यहाँ भी हो सकता है संगम, ऐसा नहीं कहना हो। वहाँ नदियों का थोड़ा ही संगम है, वहाँ तो कोई प्राचीन काल में बहुत बड़ा कोई संत रहा होगा। जितने तीर्थ स्थान है वहाँ कोई न कोई संत रहा है, ये पक्का है। बिना संत के पवित्र जगह वहाँ हो ही नहीं सकती।
अब वहाँ संगम क्यों इलाहाबाद में कैसे गंगा अपने वहाँ? अच्छा तुम लोग तो केवल नहाया भाई चले गए, वैसे हम बहुत घूमे हैं, महीनों घूमे उस संगम में। गंगा जो आती है उसका पानी तेज बढ़ चलता है, काफी तेज चलता है। तो इसको संतों ने कर्म कहा। तेज चलना, उथल पुथल होना, थोड़ी कड़कड़ की आवाज होना, इसको तो कहा कर्म। भक्ति यमुना को कहा बिल्कुल शांत वातावरण से चलती है वहां, बिल्कुल शांत, आपको लगेगा ये बहती नहीं। हमने तो बहती क्या, वहीं से अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है जमुना का। वो तो हो जाता है, लेकिन हम तो उस केंद्र बिंदु की बात करेंगे ना। हाँ, उसी आगे की केंद्र बात, आगे जो जहाँ खत्म, आगे की बात करते ही आगे नहीं। जाती ही नहीं, वहीं से जमुना जी का अस्तित्व तो हम समाप्त तो हो जाता है। नहीं, संगम ही की बात कर रहा हूँ, जहाँ संगम तीनों के आगे हैं। जमुना नहीं है, अच्छा। संगम के आगे सिर्फ गंगा है। गंगा तो है, वो तो है। अब वो रही भक्ति। अब उन्हीं का सवाल है ये कि अब सरस्वती कहाँ है? गंगा कर्म सबको दिखाई देता है, भक्ति सबको दिखाई देती है, प्रेम छिपता ही नहीं। अब रही बात ज्ञान, सरस्वती कहाँ है? वो अध्यक्ष वो दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार जो है ज्ञान कभी भी कोई बता नहीं पाएगा। अनुभव कहीं किसी ने आज दिन बाहर आया ही नहीं, आने का सवाल ही नहीं हुआ। और अनुभव एक बार हो जाता है, वो कभी भूलता है नहीं, भूलने की चीज ही नहीं है वो। क्यों भूलेगा? प्रैक्टिकल की हुई चीज नहीं भूलते आप। जो है सुई से कपड़ा सिलो, मशीन से सीख के सिलोगे तो आपका प्रैक्टिकल आप नहीं भूल पाएंगे। और कोई मुँह से बताए कि ऐसे देख काट के ऐसे इस तरह की गुलाब बनाए लो, एक ही बाएं हाँ वो एक ही, ऐसे ही होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका, इसमें सबसे सरल तरीका है ध्यान। ध्यान से बढ़िया तरीका कुछ नहीं है। आप जगह वहीं बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान में तो ऐसा होगा, आप जब परिपक्व नहीं, बहुत दिन की बात नहीं, महीना 2 महीने में उतना हो ही जाता है। ज़्यादा ज़्यादा 2 महीने लगेंगे, उतना हो जाएगा कि जैसे आप जो है मोटरसाइकिल भी चलाते हो और जो है मोबाइल से बात भी करते हो। आप विचारों को अलग देखेंगे और अपने को अलग देखेंगे। आने दो विचार, भाई नींद के पहले भी तो विचार आते हैं, और फिर नींद आती है, इसको तो आप पता ही नहीं कब आती। अब नींद आती क्यों है? अगर कोई आदमी 100 साल जीता है तो ठीक 35 साल जो है सोने में गंवाता है। लेकिन एक चीज और है गुरु जी, हाँ। अगर वो 35 साल सोएगा नहीं तो वो 100 साल जिएगा भी नहीं। वो इसका बाकी के 65 साल वो जी भी नहीं पाए, इस पर बात नहीं है कि वो कैसे जीता वैसे नहीं। सोने और नींद जीने की बात क्योंकि वही 35 साल जो है वो आगे के 65 साल देते। सही है, लेकिन हम जो कह रहे नींद क्यों आती है? आपको सुबह ताजा करने के लिए नींद आती है, ये कह रहे हैं वही बात है जो आप कह रहे हैं। आप थोड़ा सा खाली तो रखो। अगर आपको 15 दिन कतई नींद आए ना आए, आप बिल्कुल पागल हो जाए, कोई डॉक्टर से नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, तो सोने से ही तो शाम को आप जैसे लेटे सुबह वैसे नहीं उठते, और जितनी गहरी नींद आएगी शरीर अच्छा है, उतने ही आप सुबह ताजे होंगे। और पूरी रात जो है अगर तुम नींद आई गई तो तुम जो है सवेरे बहू से तो लड़ाई हुई है। मन शांत नहीं रहेगा। इसी प्रकार समाधि में मनुष्य के सारे कितने भी सुख शांति
और हर चीज का इलाज समाधि के अलावा कुछ नहीं। यानी सारी समस्याओं का समाधान समाधि ही है। और नींद, गहरी नींद और समाधि दोनों एक जैसी है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। दोनों एक जैसी हैं। आप जितनी गहरी नींद सोएंगे उतने ही सवेरे स्वस्थ, और जितने आप समाधि में जाएंगे उतने ही आपका अनुभव। तो हम तो ये कहेंगे कि आप जो है, अब सबके तो गुरु होंगे ही, हाँ, लगभग इसमें भी गुरुमुख थोड़ा हैं। बताएं। सब गुरुमुख हैं लगभग यहाँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कुछ मनमुख भी हो तो नहीं, नहीं नहीं, बने रहो तो कोई बात नहीं। मनमुख ऐसा बने भी- रहो, कोई बात नहीं, ऐसा भी है, कुछ निगुरा भी होंगे। निगुरा ऐसा भी है। एक रब का कौन सा गुरु था भाई? कोई मिट्टी गुरु होता है, मिट्टी वाले कुछ बताया। और जब गुरु अगर थे, चलो मिट्टी के गुरु थे, तो गुरु ये चाहेगा कि हम अपने लड़के का अंगूठा काटें। वहाँ ईसा हुई तो वो इकला तो गुरु नहीं थे, था क्या उसका अभ्यास। ये बात। अमेरिका में टेंशन नाम का एक व्यक्ति है, उसका नाम था टेंशन। एक ही बच्चा था, सुबह जो है शाम को पत्नी अपना सब लोग खाना खा के नीचे अपने और पारिवारिक बातें करते रहते, उससे कहता जाओ ऊपर जाओ, लेटो जाए। अब जब ऊपर वो पहुंच गया, अब लेटर तब भी चैन नहीं, कोई बात करने वाला है नहीं, कोई कैलेंडर वाला लगा नहीं है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति उठे नहीं, बड़ा परेशान। तो उसने सोचा क्या करे, तो वो ऐसे बैठ के अपना ही नाम लेने लगा, टेंशन टेंशन। 7-8 वैसे आप कहीं रास्ता में जाए और थोड़ा आपको भय लगे, तो आप बजरंगबली को जो है याद करते हैं, किसी भी इष्ट को याद करते हैं, तो भय खत्म नहीं होता। वो भय वही है, आपका ध्यान बढ़ता है। बस भय की तरफ से ध्यान उधर जाता, भय तो अपनी जगह है भाई। विश्वास कर लेंगे ना कि मतलब है भगवान आ रहे हैं। नहीं वो बात नहीं है, वो केवल बात नहीं आपका दिमाग डाइवर्ट हो ऐसा गया। नहीं है। आप मान चलो आप डर रही हैं कहीं, और आपने जो है किसी का नाम लिया, जिससे आपको जीती है, तो नहीं, डर इसलिए खत्म नहीं है कि उन्होंने डर आपका खत्म किया, आपका ध्यान बच गया वहां से। डर है, डर से आपका ध्यान हट गया, डर खत्म हो गया। तो वो ऐसी टेंशन 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 कहता रहा, फिर थोड़ी पोजीशन में आके कहने लगा, फिर उसको कुछ अनुभव उतरने लगा, उसमें आनंद आने लगा। वो अमेरिका में बहुत बड़ा संत हुआ, कोई कुछ नहीं था। गौतम बुद्ध के कहाँ गुरु थे? कोई नहीं था। हाँ, जो 12 गुरु लोग बताते हैं वो गुरु नहीं, गुरु वही जो वहां तक पहुंचा है, और न पहुंचाने का आएगा गुरु। ये जो हमें वहां ना पहुंचा सके तो किस बात का गुरु का मतलब है गुजारे की तरफ ले जाए, अब वो ले जाए, उसे जो है न ले जा पाए तो गुरु किस बात का। तो गौतम बुद्ध ने 10-12 जो गुरु किए, वो वहां तक नहीं उनको पहुंचा पाए जहां उनको पहुंचना था। अंतोगत्वा नदी में खड़े, शरीर जर्जर हुआ, बिल्कुल तपस्या करते करते अचानक ही उनके घटना घटी कि ये शरीर जो आप जो है यहाँ जो है कमजोर कर रहे हैं, ये एक हिंसा है। तुम अपने गाल में थापड़ मारो, यही हिंसा। अब शंकर जी ने अपने लड़के काट के फेंक दो, पार्वती ने मैल से बनाए दो। अब पार्वती भी जो पूछो कितने साल तक नहीं ना आओ, ये जना माइल इकट्ठा हो गया। सब बेकार है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। अरे वो तो ठीक है, तो इतना कहाँ तक उत्तन लगाएंगे भाई कि इतना बड़ा उत्तन तैयार हो गया कि गणेश जी तैयार। नहीं चलो ठीक है, ऐसा भी हुआ, ऐसा चलो थोड़ा उसमें होता है, ऐसा भी हुआ कि चलो अपने आप उन्होंने पुत्र बना दिया,
तो वो तो भगवान थे, क्यों काट लिया उसको? अगर अच्छा ठीक है, चलो ठीक, गुस्सा में काट लीजिए, अब दूसरी इंसान किसी का सर और काट लो, तो आपने भगवान को कहते तो उनका लगा दिया। ये जो भगवान थे तो जब काटा जहाँ गिरा तो वहाँ से वो अपना बोलते तीर रहने खींच लेते उसको पकड़ के वही लगा जो पार्वती जी कह सकती थी ना, पार्वती तो ये कह सकती भाई दूसरी इंसान ना मस्तक क्यों कटवा हम दूसरे मैल से फिर बना लेंगे। जब मैले से बनाएंगे ये सब दूसरे कथाएं मैले हैं, करके सुधा देते ये सब कथाएं, मेन चीज कुछ और सारी कथाओं से यही तो सब भ्रम पैदा कर देते हैं। कथाओं से कुछ होना नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया कि हमको जो है निकाल के बाहर लाओ। बाहर लाए और वहीं पेड़ के नीचे उनको बैठा दिया। कोई भी पेड़ रहा, कोई पीपल बताता, कोई कुछ बताता, देखा किसी नहीं है, कहीं पेड़ पे के नीचे बैठा दिया। अब उनकी इच्छा करते करते भजन तपस्या, कोई इच्छा नहीं रही परमात्मा से मिलने की, हम कोई इच्छा रही नहीं कि हम मिले, और कोई इच्छा ये भी नहीं रही न मिले, दोनों के बीच में घटना घट गई। वही हो गया दर्शन। तो उनका कौन गुरु? कोई अब उधर अनामी है, जो अनामी है उसी के सारे नाम हैं, हम सब उसी के, कोई भी नाम ले सारे उसी नाम उसी के, उसके अलावा कुछ है नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी, यानी इस लोक की क्या पूरे जगत की ये बताता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। तो सब कुछ वही है तो कोई एक नाम आप सुन लो, आपका उसका तरीका आप जो है बताएगा, बस तरीका आप नहीं मालूम, नाम तो आप खुद ही हैं, तो अपने ही नाम का जाप करिए आप, कोई बुराई नहीं। अब जब जैसे आप अब वो कर रहे थे, वो राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, इसे होना क्या है? कुछ नहीं। ये राम राम सीताराम, राम राम सीताराम तो गले में लगा रहेगा, जब तक उसकी धार आपके नाभि तक नहीं पहुंचेगी तब तक कहीं कुछ नहीं है। पूरी रात रटो, पूरे 24 घंटा, और रटते रटते मर जाओ, फिर रटो, कहीं कुछ भी नहीं। उसका तरीका गुरु बताएगा आपको। अब नाम क्या है? नाम दवा है, जो नाम गुरु बताता है। हालांकि सारे गुरुओं ने एक ही नाम की चर्चा की नहीं, कोई सोहम कहता, कोई सोहम कहता, कोई निरंकार कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, शब्द सब उसी के। तो ध्यान जो है उसका साधन है, और नाम दवा है। ध्यान में सांस द्वारा उस नाम को वहां तक पहुंचाना है। अब जैसे दवा आप खा रहे हैं, तो वैद्य आपसे ये कहे इससे जो है आपको शहर में जाना, अब वो कहे हम तो ईसाई मानते हैं, हम तो शहर खाएंगे। आज बहुत अंगानी है तुम, हम तो ईसाई मानते हैं, हम तो शहर खाएंगे नहीं, बड़े बड़े दूध से ले लेंगे, तो बड़ी जन धर्म का पर नहीं करता हूँ, जल से ले लेंगे। अब 3 चीजें होंगी, शहद, जल और दूध। तो ये तीनों चीजें दवा नहीं है, ये तो उस औषधि को अंदर ले जाने का साधन है। नाम दवा नहीं है। नाम जो है सांस द्वारा, नाम जो है वहां तक पहुंचाने की क्रिया है, फिर नाम ही नहीं रहता, आप अनामी हो जाते हो। फिर एंड तो यहाँ पे फिर वह नाम ही नहीं है। और जहां जिसका नाम नहीं है, सारे नाम उसी के हैं। इस चीज को समझो थोड़ी गहराई। तो हम तो ये कहते हैं कोई भी नाम लेके आप उसको उतर जाओ, और उतरने में आप तो डर लगता है।
अरे आप तो अभी नहीं, हम संतों को ही डर लगता है, हमें खुद लगता है। हम तो मेट से ज्यादा भारी, आज रात में हमने तो सुबह कुछ भी हो या इटावा चलेंगे पहले आश्रम पे। नहीं गुरु जी, काहे का डर लगा? भय लगता ना, भय इसलिए लगता है कि सांस आई आई ना आई फिर। तो जब ये डर है तो फिर नाम ले है काहे? इसी डर से मुक्ति तो पानी। हम वही बता रहे हैं, डर लगता ना। हाँ समझो वो कहा कहीं जाने पे तो डरो मत, और जो डरे तो गई काम से। डरना समझे, कोई आपसे ये थोड़ी कहता कि एकदम आप जो है चढ़ जाओ कि ऊंची पहाड़ पे दरिया में, नहीं है ऐसा कुछ नहीं। पानी में उतरो और घुटने घुटने तक उसमें जो है फड़फड़ाओ आसपास, यानी थोड़ा थोड़ा भजन शुरुआत करे, थोड़ा थोड़ा भजन शुरुआत करो, अपने आप धीरे धीरे पहले जाने लगे। इतने में पैरव सीखो, जमने में डूबो ना। हाँ। ऐसा समझो, एक राजा प्राचीन काल में तो नारी सब कुछ जो उन्होंने कह दिया वही कानून, तो मंत्री उसने सजा दी आजीवन। आप इतनी ऊंचाई पे उसकी जेल बनी थी कि आजीवन जो है वहीं उसको भेज दिया जाता था, बस घर से और इधर से कोई मतलब नहीं, वही सब राशन पानी खाओ पियो, बस यही सजा थी। और पत्नी बहुत परेशान, तो अब पत्नी जो है संत थे वहीं रहते थे, उनके पास गई, बोले हम तो बहुत परेशान है, तो आजीवन राजा साहब ने उसको जो है सजा दे दी। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत वो अचंभे में पड़ गई। बोले इसमें कौन बड़ी बात, क्यों नहीं, वो आजीवन आएंगी नहीं? बोले वो तो आ ही जाएंगे। बोले वो कैसे? बोले तुम ऐसा करो, तुम अपने घर से शहद ले आओ कल मेरे पास फिर आए। अब पत्नी घर तो चली आई, अब घर पे आके उसने सोचा कि इस महात्मा ने तुम्हें उल्लू बना दिया, बेवकूफ भाई, शहद से क्या होना भाई, शहद से कोई ऐसी थोड़ी है जो है शायद दुनिया से जो है फेंक दो मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं। खैर वो महात्मा की बात थी, वो शहद लेके गए। हम ही लोग जाते हैं कहीं ना कहीं, जो बीमारी है तो कहीं ना कहीं ठीक होते, चलो ठीक है हो ही जाए शायद। शहद लेके गई तो तब तक उन महात्मा ने एक बहुत बड़ा सा कीड़ा पकड़ के रखा, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, और पकड़ के उनकी मूंछ में जो है शहद लगाया कीड़ा, और रेशम की पतली सी एक धागा उसकी पूंछ में बांध दिया, और वहां उस दीवार पर उसको थोड़ा थोड़ा इशारा करके चढ़ा दिया। कीड़ा में आदत थी कि शहद की खुशबू जिधर से आती थी उधर ही को भागता था। अब ऊंचे ऐसी आ गए, खुशबू में आई है तो खुशबू तो वहीं से आएगी, तो सीधा सीधा भागता गया। जितना ही वो ऊपर चढ़ता गया उसमें धागा जो है वो पहले पतला, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा बनते चले गए। आखिरकार को वहाँ पहुँच गया कीड़ा। अब जो मंत्री था कोई कम हो गया तो था नहीं, बोले ठीक है ये कसम है महात्मा जी का। तो कीड़ा फिर उन्होंने वही उस धागे को पकड़ लिया। इधर महात्मा जी ने फिर मोटी सी रस्सी उस धागे में, रेशम की धागे में बांधी, क्योंकि अब रेशमी का धागा क्यों, बहुत मजबूत था, टूटता नहीं है, सूत का तो टूट ही जाएगा। और वो रस्सी वहां तक पहुंचा दी। वो रात में अपने नीचे उतर आता था, फिर चला जाता, हो गया साधन। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा सीखो, ऐसा नहीं कि एकदम जो है तुम चढ़ जाओ शिखर पे, कोई नहीं कहता एकदम चढ़ जाओ शिखर पे, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगेगा। अच्छा महाराज जी, को चढ़ जाए तो जूता जी कैसे उतारे वाला है, वो शिखर में चढ़ जाए और उन्हें को आ रहे बस, फिर वो उतारे वाला है। नहीं तुम खुद उतरिए। हाँ कैसे, वो जो चढ़ जाए तो पता ही वो रास्ता मार, कैसे नहीं, जिस रास्ते जिस रास्ते से चढ़ा है हाँ वही उतर आएंगे, तो उतरेगा। बिल्कुल
शायद वो वहीं फंस जाए तो कैसे फंस जाए? कैसे जाएंगे आप? अगर फंसने वाला होता तो पहले वो चढ़ ही न पाता वहाँ। लिफ्ट खराब हुई कहूँ ऊपर तो नहीं, ये बात सही है। कहूँ लिफ्ट सीढ़ियों ऊपर तो खराब लगी हुई है। लिफ्ट खराब हो ये जाएगी तो बात पहुंचे ही है, करते हैं। ये आपकी सारी लिस्ट का बताई लिफ्ट लिफ्ट। आप लिफ्ट की बात जैसे देखो, अगला बार तुम फंसे हमें लेकिन बत्ती आई तब तो उतर जाए वो। नहीं, लिफ्ट खराब हो गई तब से हम नहीं बैठा हुआ है। हम नहीं बैठे। थोड़ी जल्दी चलो लिफ्ट में आए हमें तुम जाओ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हमारा थोड़ा करो, कोई ऐसा नहीं 4 बजे है, आप करो, उस पर चढ़ जाओ पहाड़ पे। कोई नहीं कहता तुमसे, ना कोई गुरु कहता है। थोड़ा सीधी थोड़ा राह। करिए आप। और मना थोड़ी अब बहन जी क्या करें? छुट्टी का आप इतना अच्छा होगा चाहिए भाई जो दे हिंदी दे नहीं, वो तो ठीक है। मतलब हमने आज 4 बहुत गाए बजने हैं, में धंधा टेलेगा सही 2 बजे शुरू हुआ सत्संग 2 बजे ये तो हमारे सामने हाँ तब तक तो हाँ उसके पहले वहाँ पे ही गाना चलो बहन जी भी बोलने के लिए हैं अभी। नहीं हम बोलेंगे नहीं अरे बोलो 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 अरे बोलो बोलो दीदी महाराज जी कोई भजन सुना दो वो वालों गुरु हमें ऐसा ज्ञान दिया हम कोई भी जिसको आता हो सुना दो हम देखो जिनके चक्कर में हम कभी महाराज जी नहीं भजन नहीं सुनाते हैं, महाराज जी प्रवचन सुनाते हैं। और वो प्रवचन ही है वो प्रवचन ही है भजन नहीं है वो जो अच्छा जो मतलब प्रवचन होना चाहिए, जो सत्संग होना चाहिए वो सत्संग देते हैं। सत्संग हो रहा है। मेन चीज बात ये है। नहीं नहीं वो भजन में ही पूरा प्रवचन है अच्छा ये बताओ